स्टोरी का टाइटल है द ड्रमर्स, मतलब जो ड्रम बजाते हैं। अ ड्रमर मतलब एक जो ड्रम बजाने वाला आदमी, एंड हिज सन और उसका बेटा, वेंट टू अ फेयर मतलब गए, कहाँ गए, मेले में। टू अर्न मनी पैसे कमाने के लिए, अर्न मनी मतलब पैसा कमाना। बाय कैसे करते थे वो लोग, कैसे पैसा कमाते थे, बाय प्लेइंग देयर ड्रम्स मतलब ड्रम्स बजाकर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम बजाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, मतलब आई एम प्लेइंग पियानो, आई एम प्लेइंग कीबोर्ड, आई एम प्लेइंग देयर ड्रम्स, आई एम प्लेइंग गिटार। नाउ दे अर्न, वो लोग अर्न मतलब उन्होंने कमाया, अ लॉट ऑफ बहुत सारे पैसे, एंड वर ग्रेटली अपलॉडेड बहुत ज़्यादा, अपलॉडेड मतलब बहुत उनके लिए क्लैप होता था, अपलॉडेड बहुत तारीफ होती थी, बहुत क्लैप होता था। वाइल जब रिटर्निंग होम, जब वो लोग घर आ रहे थे, रिटर्न घर वापस आ रहे थे, दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट, उन लोगों को एक फॉरेस्ट को क्रॉस करना पड़ता। दे हैड टू मतलब क्रॉस करना पड़ता था। अगर क्रॉस करना पड़ता है तो क्या होता है यहाँ पे, दे हैव टू क्रॉस अ फॉरेस्ट। सो नाउ मेनी थीव्स, अब बहुत से थीव्स, बहुत से चोर, ड्वेल्ड इन दैट फॉरेस्ट। नाउ ड्वेल्ड क्या होता है, रहना, तो बहुत से थीव रहते थे फॉरेस्ट में, उसी फॉरेस्ट में, दैट फॉरेस्ट। सो द बॉय थॉट, बॉय ने सोचा, थॉट, आई विल बीट द ड्रम्स टू स्केयर द थीव्स, मैं करूँगा, बीट मतलब बजाऊँगा, मैं बजाऊँगा, क्या बजाएंगे, ड्रम्स बजाऊँगा, क्यों बजाऊँगा, टू स्केयर द थीव्स मतलब थीव्स को डराने के लिए, स्केयर मतलब डराना। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया बजाना, बीटिंग हिज ड्रम्स लाउडली, तेजी से। बट हिज फादर सेड, लेकिन उसके पापा ने कहा, बीट द ड्रम्स इन सच अ वे दैट द थीव्स थिंक दैट अ रॉयल प्रोसेशन इज ऑन द वे विथ हैवी सिक्योरिटी। उसके पापा ने क्या बोला, बीट द ड्रम्स, ड्रम्स ऐसे बजाओ, इन सच अ वे मतलब इस तरीके से बजाओ, इन सच अ वे कि लगे, थीव सोचे कि एक रॉयल प्रोसेशन, राजा महाराजा का जो जुलूस निकलता है या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए कोई जुलूस निकाला जाता है, तो रॉयल प्रोसेशन निकल रहा है, इज़ ऑन द वे मतलब रास्ते में है, विथ हैवी सिक्योरिटी मतलब जिसका बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ निकल रहा है। बट द बॉय, लेकिन उस लड़के ने, इग्नोर्ड हिज फादर्स एडवाइस, इग्नोर्ड मतलब ध्यान नहीं देना, किस पे ध्यान नहीं दिया, उसके पापा के एडवाइस पर, उसके पापा ने जो उसको सजेशन दिया था उस पर उसने नहीं माना, इग्नोर कर दिया। एंड केप्ट बीटिंग द ड्रम्स एज ही वॉज डूइंग अर्लियर, केप्ट बीटिंग द ड्रम्स मतलब वो बजाता रहा ड्रम्स को, जैसा, एज ही वॉज जैसा वह कर रहा था पहले, अर्लियर। सो ही केप्ट बीटिंग द ड्रम्स एज ही वॉज डूइंग अर्लियर। Keep doing your homework as you were doing earlier. Keep playing the piano as you were doing earlier. तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। Thieves मतलब चोरों ने सुना, heard the drums, ड्रम्स को सुना और समझ गए, and knew जानते थे, knew कि क्या जानते थे, कि वह was not a big procession, वह कोई बड़ा जुलूस नहीं था। उन्होंने immediately तुरंत से attacked the father and the son मतलब तुरंत से अटैक किया, किस पर, फादर पे और बेटे पे, और robbed them of their money मतलब उनको पूरी तरह से लूट लिया। उनका क्या लूट लिया, of their money उनके सारे पैसे। द फादर मतलब जो पापा थे, वॉज वेरी एंग्री बहुत गुस्सा थे। उन्होंने बोला बेटे को, इफ़ ओनली यू हैड लिसन टू मी, सिर्फ अगर
तुमने मेरी बात सुन ली होती, लिसन टू मी। द सन वॉज वेरी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। बेटा बेटे को बहुत शर्म आई, बहुत अशेम था वो, किस पर? अपने आप पर, हिमसेल्फ।